नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। यूपी में नई सरकार आने के बाद यूपी पुलिस अब तक 900 एनकाउंटर कर चुकी है। कई कुख्यातों को मारा जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रदेश के हालात सुधरते दिखाई नहीं दे रहे। आज स्पेशल वॉइस में बात होगी जंगल राज के उत्तर प्रदेश की। इस उत्तर प्रदेश की जिसे बच्चियों के लिए सुरक्षित बनाने का दावा तो किया गया था, आज उसी उत्तर प्रदेश की बात होगी जिसे भूमाफियाओं से मुक्त कराने का वादा किया था। नतीजा क्या है आपके सामने है और ये खुद रखेगा उत्तर प्रदेश। आज शहर शहर बताएंगे कि क्या आलम है सूबे में कानून व्यवस्था का। आज उत्तर प्रदेश बताएगा। बेइज्जती करके जिस सीने में गोली मारी। बढ़ते गुंडाराज का हाल। आज उत्तर प्रदेश उठाएगा। कानून व्यवस्था का मुद्दा। आज उत्तर प्रदेश खोलेगा। महिला अपराध की पोल। आज होगा सच का खुलासा। कभी जलता है उत्तर प्रदेश तो 7 बजे गए हीरो सबरे बच्चा रासलीला देखन जाते हमारे बच्चा जात तो बच्ची जो बता रही है उसके आधार पर तो कुछ गलत काम इसके साथ में हुआ है। कभी सुलगता है उत्तर प्रदेश कभी बेटियों में होती है दहशत। कभी घर में दुबक जाते हैं लोग। ऐसा है अपना उत्तर प्रदेश। तो अभी तक महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा ही पुलिस के लिए चुनौती थी, लेकिन अब शैतानों की नजर मासूम बच्चियों पर भी पड़ने लगी है। एक के बाद एक मासूम बच्चियों से हो रही दरिंदगी बताने के लिए ये काफी है कि आज कानून के नाम पर लोग कैसे ठेंगा जो दिखाने में जुटे हुए हैं। उन्हें अपनी हवस के आगे बच्चियां दिखाई नहीं देती, साथ ही कानून को भी वो लोग अपने पैंट की जेब समझने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। तो 7 बजे गए हीरो सबरे बच्चा रासलीला देखन जाते हमारे बच्चा जात तो बच्ची जो बता रही है उसके आधार पर तो कुछ गलत काम इसके साथ में हुआ है। और नहीं तुम्हें बता भाई नंदाई तुम खाना बनावन लागे नेते मैया लड़का को टोट नवा पर गए डोना डोना सबाना गायगन को हुनाई मारो बेटा मिलो। प्रदेश में जंगलराज की तस्वीर किस तरह की होती है, ये तस्वीरें अब हम आपको कन्नौज और प्रतापगढ़ के जरिए दिखाने जा रहे हैं। यहाँ महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। दरिंदों के हौसले इतने बुलंद है कि अब मासूम बच्चों की हिफाजत भी सबके लिए चुनौती बनती जा रही है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी इस मासूम बच्ची को देखिए और इसकी माँ को देखिए। इसी समाज में इसकी 7 साल की बच्ची दरिंदों के पंजों से बच न पाई और आज अस्पताल में पड़ी है। ये दर्द केवल इस माँ का नहीं है, बल्कि अस्पताल की दहलीज पर अपनी बच्ची को गोद में लेकर बैठे इस पिता का भी है। इस पिता की गोद में बैठी इस बच्ची की उम्र भी सिर्फ 5 साल है और हैवानियत देखिए, दरिंदों ने 5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। जग सबरी बेइज्जती हुई गई है। कन्नौज के कोतवाली इलाके के दंदौरा खुर्द में भागवत कथा चल रही थी।
उसी दौरान ये परिवार रामलीला की झांकी में शामिल हुआ था। पीड़ित परिवार की माने तो झांकी खत्म होने के काफी देर बाद भी बच्ची अपने परिजनों तक नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। मासूम की तलाश में लोग कार्यक्रम स्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर पहुंच गए, जहां झाड़ियों में बेहोशी की हालत में ये मासूम मिली। बच्ची की हालत को देखकर लोगों के होश उड़ गए। जानकारी पुलिस को देने के बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इलाज के दौरान डॉक्टरों को मासूम के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के निशान भी मिले हैं। डॉक्टरों की माने तो उसके साथ गैंगरेप किए जाने की आशंका है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। सबरे बच्चा रासलीला देखन जाते हमारे बच्चा जात तो और नहीं तुम्हें बता माई नंदाई तो हम खाना बनावन लागे नेते मैया लड़का को टोट नवा पर गए ढूंढा ढूंढा सबाना गाय गन कहूँ नहीं मारो बेटा मिलो। और जब 11:30 बजे गए रासलीला बंद हो गई तब मन नहीं फेंकी तो आई हमारे बच्चे सबरी बेइज्जती हुई गई। कुछ गलत काम इसके साथ में हुआ है और रात में आई थी हम लोगों के पास में, तो हमने सब कुछ टीयर वगैरह सब स्टिच कर दिए हैं, लेकिन अभी हालत में बच्ची की बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कह सकते। 11-12 बजे के आसपास वो लड़की एक बाबा हैं, बाबा की कुटी है, कुटी के बगल में ही वहाँ खड़ी मिली और थोड़ा सा ब्लड वगैरह भी लगा था कपड़े में। तो परिजनों ने तुरंत उसे जिला चिकित्सालय भेज दिया और उसके बाद हमारी फोर्स भी वहाँ पहुँच गई। और उसके बाद जब लड़की से पूछताछ हुई तो लड़की ने सारी बात बताई और उसने एक जो हुलिया बताया कि बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें थी, वो व्यक्ति मेरे साथ दुष्कर्म किया है, तो उसको उसके निशानदेही के आधार पर एक बाबा को गिरफ्तार किया गया। इस दूसरी तस्वीर को अब देखिए, प्रतापगढ़ जिले से सामने आई है। यहाँ भी एक 5 साल की मासूम बच्ची के परिजनों ने पड़ोसी लड़के पर रेप का आरोप लगाया है। परिजन जिस पर रेप का आरोप लगा रहे हैं, असल में वो भी 15 साल का नाबालिग है। मानिकपुर कोतवाली इलाके में रहने वाले इस परिवार की माने तो घर के सभी लोग दोपहर के वक्त खेतों पर काम करने के लिए गए थे। घर में उनकी 5 साल की बेटी अकेली थी। इसी दौरान उनके गांव का 15 साल का लड़का खेलने के बहाने उनके घर में घुसा और बच्ची के साथ रेप किया। शाम को खेतों से लौटने पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बच्ची का मेडिकल कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिन में कहाँ पे हुआ ये? जी घर पे। जानते हैं आप उनको? हाँ जी। क्या नाम है उनका? विमलेश कुमार प्रजापति। गांव गोतनी पड़ता है, वहाँ पर एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी। तो तत्काल स्थानीय पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची गई और प्रथम दृष्टया घटना को देखते हुए लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और आरोपी भी अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी युवक की भी 13 साल की है। दोनों ही वारदातों से साफ है कि प्रदेश में दरिंदों की नजरें अब मासूम बच्चों पर है। जहां जिसे मौका मिल रहा है, जैसे मौका मिल रहा है, वो मासूम बच्चियों को शिकार बना रहा है। सवाल बड़ा है कि कानून व्यवस्था का दंभ भरने वाली सरकार और बदमाशों में कानून का खौफ बताने वाली पुलिस आखिर इन दरिंदों से कैसे निपटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। क्या होता है दरिंदगी का दर्द? दरिंदगी का शिकार होने के बाद कैसे जीती है एक लड़की? ये आपको मेरठ की इस खबर को देखने के बाद पता चल जाएगा। दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी। यहाँ मेरठ में भी एक निर्भया का पहले अपहरण किया गया, फिर गैंगरेप कर दिया गया और फिर गोली मार दी गई। हैरान करती हैं ये तस्वीरें, हैरान करते हैं प्रदेश के ऐसे हालात। देखिए रिपोर्ट। अपहरण किया, गैंगरेप किया और फिर मार दी गोली। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही इस लड़की को देखिए। इसकी ये हालत प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। इसकी सांसें कब इसका साथ छोड़ देंगी कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके सीने पर गोली मारी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि गोली शरीर के अंदर है। मतलब साफ है कि लड़की की जिंदगी अब मशीनों पर टिकी हुई है। पहले घर के बाहर से लड़की को उठाया, फिर घंटों तक नोचते रहे इज्जत।
दरिंदगी के बाद लड़की को मार दी गोली। सरकार, कहां है कानून व्यवस्था? बेहद ही खौफनाक और यूपी पुलिस के लिए बेहद ही शर्मनाक ये मामला मेरठ का है। यहां के किठौर इलाके में रहने वाली गरीब परिवार की ये लड़की घर से बाहर निकली थी हैंडपंप से पानी भरने के लिए। परिजनों की माने तो करीब 2 बाल्टी पानी भरने के बाद जब तीसरी बार लड़की घर से बाहर गई तो वापस नहीं लौटी। काफी देर बाद जब घर वालों ने बाहर देखा तो घर के बाहर पानी से भरी हुई बाल्टी रखी थी, लेकिन बेटी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। तलाश की गई, गांव के बाहर जंगलों में लड़की को ढूंढा गया और उसके बाद उनकी ये लड़की गंभीर हालत में मिली। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले ने उस लड़की का अपहरण किया और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद हवस पूरी करने के बाद गोली भी मार दी। घर से निकली 2 बाल्टी पानी तो गिर आई घर। तीसरी बाल्टी पानी लेने गई। अब तीसरी बाल्टी पानी जो ले गई, बाल्टी तो वहीं धर दिया चौतरे पर। मेरी लड़की को मुंह भेज के उठा कर ले गए। हाँ, ले जाकर उसकी जन बेइज्जती करी उन्होंने। अब बेइज्जती करके जी सीने में गोली मारी। अस्पताल में भर्ती लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की माने तो लड़की की बाईं तरफ सटाकर गोली मारी गई है, जिसकी वजह से उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार के आरोप के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के दावे कर रही है। कहा जा रहा है आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बाईं छाती में बाईं तरफ गोली मारी गई है। अभी एक ही वो है एंट्री वुंड और गोली भी अंदर है और मुझे लगता है कि वो पेट में ना पहुंच गई हो। स्थिति नाजुक है उसकी। अभी बीपी पल्स भी बहुत लो चल रहे हैं और हमने ब्लड लगाया है। बच्ची ने बताया नहीं है, पर अगर उसकी शिकायत आती है तो हम जांच करवाएंगे। मेरठ में हुई ये वारदात तो बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में किस कदर लोगों में कानून का खौफ खत्म हो रहा है। लोग कानून को कुछ नहीं समझते। एक कायस्थबड्डा गांव का मामला है ये, जैसा इन्होंने लिख के दिया है। ये पानी भरने गई थी नल में, तो इसको जो है गोली मार दी गई है। यहाँ मेडिकल कॉलेज में मेरठ में भर्ती है, इसका इलाज चल रहा है। नहीं, गैंगरेप की बात उन्होंने लिख के भी नहीं दी है। कोई ऐसी बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई। बेशक पुलिस वारदात के बाद जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दम भर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में पुलिस का खौफ बदमाशों और दबंगों के दिलों से खत्म हो रहा है। आए दिन लड़कियों और महिलाओं के साथ वारदातें हो रही हैं और सरकारी दावे हैं कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। और उधर मुजफ्फरनगर के एक बुजुर्ग ने सिस्टम से हार कर खुद को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि एक बीजेपी नेता ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और जगह जगह भटकने के बाद उसे न्याय नहीं मिला तो उसने खुद को आग के हवाले कर लिया। ना एंटी भूमाफिया स्क्वाड आया, ना ही किसी अधिकारी ने सुध ली। देखिए रिपोर्ट। पकड़ देता है। अच्छा, फैसले में दबाव डालना, फैसला करना प्लाट पे। मुझे पता था भरोसा टूटेगा मेरा और आज वो भरोसा खत्म हो गया। कुछ ऐसा ही था जिसने खुशहाल शक्ति सिंह को आग की लपटों में झुलसने पर मजबूर कर दिया। यही सोचकर तो उसने खुद को आग में झोंक दिया कि उसकी जमीन को बचाने कोई एंटी भूमाफिया स्क्वाड नहीं आने वाला। मुजफ्फरनगर के शक्ति सिंह ने केरोसिन डालकर सरकारी दफ्तर के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया। बस यही खत्म हो गया था उत्तर प्रदेश में कानून का राज। बस यही सवाल था कि कैसा सिस्टम बदला है, कैसी सरकार बदली है और कैसे हालात बदले हैं उत्तर प्रदेश में। अभी कुछ नहीं कर रहा, पटवारी भी उनसे मिला है। रोज की मुझे अपने घर भी बुलाया, वहाँ भी उनके आदमी बुला लिया 3-4। उनसे मुझे दड़ी दुआई, फैसला कर, ये बच्चे खतौनी में ना। बुजुर्ग शक्ति सिंह ने कौन से दफ्तर के चक्कर नहीं काटे, कौन से विभाग में शिकायत नहीं की, लेकिन नतीजा देखिए। आज बुजुर्ग शक्ति सिंह आग की लपटों में कराह रहे हैं। पटवारी से लेकर बड़े अधिकारी सबने दबाव बनाया, जमीन छोड़ दो, समझौता कर लो, लेकिन शक्ति सिंह को तो गलतफहमी थी ना, एंटी भूमाफिया स्क्वाड आएगा, उसकी जमीन बचाएगा। इसीलिए महीनों तक शक्ति सिंह सिस्टम से लड़ते रहे।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही सिस्टम उन्हें आत्महत्या की कोशिश करने पर एक दिन मजबूर कर देगा। आज हालात देखिए, सरकारी दफ्तर के सामने शक्ति सिंह ने खुद को आग लगा ली और उन्हें बचाने कोई नहीं आया। रंजन भाजपा का नेता है। अच्छा, फैसले पर दबाव डाल रहा, फैसला कर ले प्लाट पे। बीजेपी नेता ने किया था मजबूर, सिस्टम ने किया दरकिनार और उसने लगा ली खुद को आग। ये उत्तर प्रदेश के जंगलराज की तस्वीरें हैं। यह हकीकत है उस राजनीतिक पार्टी की जिसके वादे पर एतबार करके न जाने कितने लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। गलतफहमी इसलिए क्योंकि यहाँ आरोप एक बीजेपी नेता पर लग रहे हैं। आग की लपटों से जला एक बुजुर्ग चीख चीख कर बता रहा है कि इसका जिम्मेदार वो बीजेपी का भूमाफिया है जिससे अपनी जमीन छुड़ाने के लिए शक्ति सिंह सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब हर तरफ से समझौते का दबाव आया, कानून ने साथ नहीं दिया, सिस्टम ने एक नहीं सुनी, तो ये हार गया और कर दिया खुद को आग के हवाले। रंजन भाजपा का नेता है। अच्छा, फैसले पर दबाव डाल रहा, फैसला कर ले प्लाट पे। जबरदस्ती हमारे प्लॉट पर कब्जा करना चाह रहे हैं। हमने सीएम के यहाँ भी जा लिया, एडीएम के यहाँ भी जा लिया, तहसीलदार के यहाँ भी जा लिया। तहसीलदार में कह रहा है काम हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। वहाँ पे जब भी जाए वो हथियार लेकर आ जाए और झगड़े उसमें रहे, पूरी मारने की धमकी दे रखी, पापा को कहना मैं मार दूंगा। शक्ति सिंह के आग में झुलसने के बाद पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन क्या शक्ति सिंह की गुनहगार पुलिस नहीं, वो सिस्टम नहीं जिस पर शक्ति सिंह ने भरोसा किया? रामपुर तिराहे के पास प्लॉट का विवाद बता रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी कराई जा रही है। इसी जानकारी में आपको बताया जाएगा। सवाल बड़ा है कि उत्तर प्रदेश में यह हो क्या रहा है। वादों की हकीकत हर रोज सड़कों पर नंगा नाच कर रही है। सिस्टम के सामने आम आदमी आत्महत्या को मजबूर हो गया है। हर रोज प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी से लेकर रेप तक की खबरें आ रही हैं। आज भी लोग उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की गुंडाई झेल रहे हैं। 90 भूमाफिया स्क्वाड का पता है, 90 रोमियो स्क्वाड का पता है। इसलिए तो सबसे बड़ा सवाल है, कहां बदल गया है सिस्टम और कहां बदल गए हैं प्रदेश के हालात। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स, नेशनल वॉइस। तो ये है सूबे में कानून के हालात। हमारे स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आगे देखिए उत्तर एक्सप्रेस। नमस्कार।